बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के बारे से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो खूनरेज़ जंग जारी है उसको आज 112 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम 113वें दिन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये शेयर करेंगे कि नाज़रीन कि अब हमास की जानब से एक बड़ा ऐलान मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुका है, एक बड़ा फैसला मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुका है। इस फैसले की बुनियाद के ऊपर खास तौर के ऊपर स्पेसिफिकली जितनी भी आपके साथ या आपके सामने जो खबरें आ रही थी, आप तक पहुंच रही थी कि अब जो है वो इसराइल और हमास के दरमियान कुछ मामला तय पाते जा रहे थे, जिसके अंदर फिर 1 महीने का सीज फायर भी रिकमेंडेशन आ रही थी आपके सामने, फिर 2 महीने का सीज फायर की रिकमेंडेशन भी आ रही थी। मगर अब वो तमाम तर उम्मीदें इस फैसले के बाद बुरे तरीके से दम तोड़ चुकी हैं। आप एक खबर देखिएगा, TRT वर्ल्ड की है, हमास सस्पेंड्स टॉक एज इसराइल रिजेक्ट गजा विथड्रॉल। अब नाज़रीन रिपोर्ट, ये आपके सामने एक बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। अब हुआ ये है कि उसी मौक़िफ़ के ऊपर हमास जो है वो डटा हुआ है, जो पहले दिन से वो रख रहा है इसराइल के सामने कि हम तब तक किसी भी मामले के ऊपर फर्दर मूवमेंट नहीं करेंगे या किसी फैसले के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करेंगे जब तक इसराइली ट्रूप्स या IDF के जो फोर्सेज है वो मुकम्मल तौर के ऊपर गजा से अपना विथड्रॉल नहीं करती। तो अब उसी मामले के ऊपर दोबारा से एक बार जो है वो तमाम तर मामला हाल्ट हो चुका है, रुक चुका है। बाय द वे, ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब दूसरा बड़ा जो एक फैक्टर है, या दूसरा बड़ा एक महाज है इसराइल का, क्योंकि इसराइल के जो है इस वक्त 2 बड़े महाज है। एक महाज तो हौतीज के साथ है, फिर एक महाज है वो हिजबुल्लाह के साथ है। अब जो एक पहला महाज है, अब इस हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक खबर आपके सामने आ चुकी है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग खबर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग खबर भी आपके लिए हो गई। अब देखिएगा, हौती नाज़रीन रशिया के अंदर पहुंच चुके हैं और एक जो है वो इसके अंदर आप पहले खबर देखिएगा, हौतीज इन रशिया सीक प्रेशर ऑन US इसराइल टू एंड गजा करेंगे। अब नाज़रीन, हौतीज प्रेशर डालने के लिए इसराइल के ऊपर पहुंच चुके हैं रशिया के अंदर। अब इस मामले के ऊपर जैसे ही नाज़रीन ये एक सिग्नल जाता है जो बाइडन के पास, तो वो कुछ बड़े डिसीजन भी कर लेते हैं। वो भी तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बाय द वे, आप ये देखिएगा कि रशिया के अंदर उनका एक डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट स्पेशल एनवाय फॉर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन, वो जो है उनका एक पुरतपाक लिहाज से जो है वो पुरतपाक तरीके से जो है एक बड़ा उनका वार्म वेलकम करते हैं। फिर जैसे ये खबर जाती है खास तौर के ऊपर के जो बाइडन के पास कि अब जो है वो शायद, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये तो चीज आई होगी कि अब शायद ऐसा तो नहीं है कि पहले तो हमारे लिए फलस्तीन था, तो फिर अब ऐसा तो नहीं होने वाला शायद कि कहीं कि जी ये अब हमारे सामने जो है वो दूसरा जो एक मेन फैक्टर आएगा वो फलस्तीन की जगह अब हमारे सामने रूस आएगा। तो फिर उसने कुछ बड़े डिसीजन दिए हैं, वो भी आपके सामने तमाम तर चीजें शेयर करेंगे। बाय द वे, अब जो दूसरा बड़ा एक फैक्टर है नाज़रीन, उस हवाले से एक आपको खबर शेयर करते हैं, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ जो है वो इंतहाई जो है वो रैपिडली जो है वो इस हद तक कुछ सीवियर जो स्टेप्स भी ले लिए गए हैं इसराइल की जानब से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले देखिएगा, हिजबुल्लाह स्टेज ड्रोन अटैक ऑन इसराइली आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इन सपोर्ट ऑफ गजा। फिर नाज़रीन, हिजबुल्लाह की जानब से भी जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो दोबारा से हमले शुरू कर दिए गए हैं आयरन डोम सिस्टम के ऊपर जो इसराइल के पास है। फिर इसी तरीके से IDF स्ट्राइक, ईरान हिजबुल्लाह एयरपोर्ट लॉन्चिंग मेजर एस्केलेशन। अब जो है वो IDF की जानब से भी जो है वो इसराइली फोर्सेज है उनकी जानब से भी भरपूर तरीके से जो है वो जवाबी कार्रवाई जारी है। अब इस तमाम तर चीजों को देखते हुए इसराइल ने एक आज बड़ा फैसला लिया है, वो भी आपको बताते हैं। फाइनेंशियल टाइम की खबर है, इसराइल सीक्स एम्बेसीज इफ दे आर इक्विप्ड फॉर सिक्योरिटी एस्केलेशन। अब नाज़रीन, तमाम तर एम्बेसीज को दुनिया भर के अंदर जो इसराइल की है उनको एक जो है वो एक डॉक्यूमेंट मूव किया गया, फिर उसके अंदर उन्हें 2-3 इंस्ट्रक्शन दी गई। अब वो देखिएगा उसके अंदर क्या कुछ उनको कहा गया। पहले तो ये कुछ कहा गया कि आप इस तरह करें कि 2-3 चीजें अपनी तैयार कर लें। अब उसके अंदर एक तो ये कहा गया कि तमाम तर एम्बेसीज हैं वो अपने जो जनरेटर हैं उनको जो है वो उनको जो है वो प्रिपेयर रखें। फिर दूसरी चीज देखिएगा कि अपने जो टैंक है उन्हें फ्यूल से फुल कर लें गाड़ियों के अंदर या XYZ जो भी उधर है। फिर उसके साथ साथ ये कहा गया कि अपने जो जितने भी आपके पास सैटेलाइट फोन्स हैं उनके ऊपर आप टाकीशा की मारें और फिर उनको टेस्ट करें। सब जो है एम्बेसीज है कॉल करके फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है। फिर ये तमाम तर चीजें आपके सामने आ रही है, मजीद आप देखते रहिएगा, हम आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली बता रहे हैं बाय द वे। फिर अब इस तमाम तर को फाइनेंशियल टाइम जो आपके सामने एक खबर लेके आया, इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा कि अब लेबनान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है इसराइल की जानब से। एक देखिएगा, डिप्लोमेट्स इन इसराइल आर मोस्ट कंसर्न अबाउट द सिचुएशन ऑन इट्स शेयर्ड बॉर्डर विद लेबनान। अब ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, अब कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से एक बड़ा एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है इसराइल की जानब से उसकी तमाम तर एम्बेसीज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर नाज़रीन,
अगली जो मोस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है, और मेरे लिहाज से जो मेरा इस चीज़ के ऊपर जो एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, वो खबर शेयर करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये चाइना ने एक बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। अब खबर तो आपके साथ शेयर करते हैं, मगर इसके बाद आपका जो रिव्यू होगा, क्योंकि जो कुछ इस तरह के फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर शायद आपका भी यही पर्सनल ओपिनियन बन जाएगा कि अब ईरान जो है वो ये जो चाइना है, ये खुद अपने पाँव के ऊपर बड़ी कुल्हाड़ी मार चुका है। देखिएगा, खबर राइटर्स की है एक्सक्लूसिव। चाइना प्रेसेस ईरान टू रेन इन हौती अटैक्स इन डेड सी सोर्सेस से। अब नाजरीन, चाइना ने खास तौर के ऊपर यूएस के हुक्मनामा मानते हुए अब जो है हौतीज के ऊपर बड़ा, या ईरान के ऊपर बड़ा एक प्रेशर डाल दिया है। अब बाय द वे, ये जो कुछ भी चीजें हैं वो आपके सामने चल रही हैं। अब इस चीज के ऊपर मेरा जो अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है वो किस वजह से ये है कि जी उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, वो आप एक चीज देखिएगा कि इस वक्त चाइनीज ऑयल रिफाइनरीज फॉर एग्जाम्पल ब्रॉट ओवर 90% ऑफ ईरान क्रूड एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर। अब इस वक्त जो है वो 90%, क्योंकि ईरान के ऊपर अपनी जो है वो एक सैंक्शन लगी हुई है, 2017 के अंदर लगी थी, या उससे पहले भी कुछ लगी थी, फिर 2017 के अंदर तो इस तरीके से उनका एक घेरा जो है वो तंग हो गया था तमाम तर चीज़ों को, वो तमाम तर चीज़ें हमने आपको पहले बताई थी। मगर अब 90% जितनी भी क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं ईरान की, वो हो रही हैं चाइना के अंदर। चाइना उनका जो है वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, उनसे ले रहा है। आप एक जो है वो एक ये ब्लूमबर्ग का एक जो है वो एक सर्वे है, डायग्राम है, आप देखिएगा, चाइना टेक्स मोर देन 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ प्रोड्यूसर ईरान। फिर अब इसके अंदर 91% जो है वो चाइना ले रहा है उनसे, बाकी जो है वो और जो है वो वेनेजुएला है या सीरिया है या अदर कंट्रीज हैं, वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में 1% 2% को इस तरह ले रहे हैं। बाय द वे, ये 2017 के अंदर आप उन्हीं का एक कंपैरिजन भी देखिएगा कि जब रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है वो कम थी तो उस वक्त जो है वो चाइना 26% ले रहा था। फिर जब फुल रिस्ट्रिक्शन लग गई तो 2023 के अंदर 91% जो ईरान का तेल है, क्रूड ऑयल है, वो ये ले रहा है चाइना, क्योंकि और मुल्क तो डरते हुए अमेरिका से जो है वो ये स्टेप नहीं ले रहे, मगर चाइना जो है वो आपके सामने ले रहा है। बाय द वे, अगली नाजरीन आपके साथ एक और अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है आपके साथ शेयर करते हैं। अब अमेरिका को एक बड़ा धचका लग चुका है, बड़ी एक उसके लिए जो है वो खतरा उसको सामने आ रहा है, जो बाइडन के सामने। अब देखिएगा, द पनामा कैनाल इज रनिंग ड्राई। अब नाजरीन, पनामा कैनाल अब जो है वो खुश्क होती जा रही है। अब ये आपको थोड़ा सा चीज के ऊपर डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप एक और चीज देखिएगा कि रेड सी के अंदर जो है वो कुछ हालात है, किस तरह के हैं वो आप देखिएगा। फ्रेट थ्रू सूज कैनाल डाउन 45% सिंस हौती अटैक्स। अब नाजरीन 45% तक जो है वो फ्रेट उनकी गिर चुकी है, जो रेड सी है उसके अंदर से, या जिसको सूज कैनाल भी कहा जाता है, उसके अंदर से। अब ये जो पनामा कैनाल का एक बड़ा इशू है, पहले इसकी थोड़ी सी आप इंपॉर्टेंट देखिएगा। अब आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं, आप देखिएगा इस वक्त जो पनामा कैनाल के थ्रू जितनी भी ट्रैफिक मूव हो रही है वो है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्गो शिप ट्रैफिक मूविंग। अबाउट 2/3 ऑफ कैनल्स ट्रैफिक इज आइदर हेडेड फॉर और लिविंग द यूनाइटेड स्टेट। फिर जो 40% दुनिया भर की जो ट्रैफिक गुजर रही है वो पनामा कैनाल से गुजर रही है। फिर उसके अंदर जो 2/3 है वो या तो यूएस जा रही है शिप्स, या फिर यूएस से वापस आ रही है। ये आपके सामने जो है वो एक इंतहाई अहम तरीन एक सर्वे भी रखा है। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर एक ये डायग्राम देखिएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं। जो रेड सी का अटैक है ये तो ऑलरेडी उनके ऊपर बना हुआ है, उसके मुकाबले में या उसके नतीजे में जो है वो जो हौतीज उनके साथ कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो रेड सी है ये बेसिकली कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ। फिर अब ये पिक्चर के अंदर भी आपके सामने ये तमाम तर चीजें चल रही होंगी, मगर ये जो पनामा कैनाल है, ये आप पिक्चर देखिएगा थोड़ा सा, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट कर रही है। ये अमेरिका के लिए अपने ही दोनों नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाली ये वाहिद एक पनामा कैनाल है। अब इसके ऊपर भी एक जो उनके सामने खतरा आता है। फिर जैसे ये नाजरीन ये खतरा आता है जो बाइडन के सामने, तो वो एक बड़ा डिसीजन करता है। वो आप खबर देखिएगा, बाइडन सेंडिंग CIA चीफ ऑन मिशन टू हेल्प ब्रोकर मेजर गजा डील रिपोर्ट। अब नाजरीन एक राइटर के थ्रू एक खबर है, ये भी आप देखिएगा, इसी के साथ है, रिलेटेड है। यूएस इसराइली इंटेलिजेंस चीफ्स टू डिस्कस गजा हॉस्टेज डील सोर्सेज। अब एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है, दूसरा बड़ा एक दौरा होने वाला है। CIA चीफ और फिर उधर मोसाद का जो चीफ है, दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो खासतौर पर यूएस की, फिर स्पेसिफिकली जो इसराइल की है, उनके जो चीफ्स हैं वो मिलने जा रहे हैं कतर के अंदर। फिर उसके अंदर जो कतर ही मीडिएटर का जो एक रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके अंदर इजिप्ट के भी कुछ इंटेलिजेंस चीफ है, उसका क्या नाम है, अब्बास कमाल है, वो भी उसके अंदर शिरकत करने वाला है। तो ये एक बड़ा कुछ होने वाला है। फिर जैसे ये डिसीजन लिया जाता है तो इसके बाद जो है वो एक खबर आती है आपके साथ TRT की जानब से कि जो है वो सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत से कम 2 बार रोका गया। अब नेतन्याहू जो है वो उसने तो अपनी जो एक एफर्ट की है वो ये की है कि उसको 2 बार रोका है, जो उनका एक मोसाद का जो इंटेलिजेंस चीफ है। बाय द वे, ये अब इससे पहले जब गया था 28 नवंबर की खबर आपके सामने है, जब ये एक मुलाकात हुई थी, दूसरा बड़ा विजिट, इसलिए हमने कहा कि पहले एक इसी तरह का दोनों चीफ्स का कतर के अंदर हुआ था विजिट। उसके नतीजे में आपने देखा था कि 60 दिन का एक सीजफायर भी एक मुआहदा तय पा गया था।
फिर उसके साथ साथ जो है वो 100 से 150 के दरमियान जो हॉस्टेजेस थे उनको भी रिलीज करवाने में कामयाब हो चुके थे। तो अब जो है वो इसके हवाले से जो है वो ये जो बड़ा एक डिसीजन है ये शायद कोई इस तरह का कोई रंग ले आएगा। बाय द वे अब एक और चीज आपको इसी हवाले से शेयर करते हैं कि कुछ इनका जो नेतन्याहू का मुसाद चीफ के साथ या मुसाद और नेतन्याहू का जो एक कन्फ्लिक्ट है वो इन 2-3 खबरों से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। देखिएगा, नेतन्याहू बेयर हिज डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम होल्डिंग टॉक्स विद मुसाद चीफ्स ऑन इजरायली हॉस्टेजेस रिपोर्ट। अब नाज़रीन 26/12/2023 की खबर है। बाय द वे हमने आपको उस वक्त भी बताया था जब गैलेंट जो है वो इस वक्त जो है वो नेतन्याहू की जो वार कैबिनेट है उसके अंदर 5 जो मेंबर्स हैं उसके अंदर ये एक अहम तरीन जो एक रोल के ऊपर है या उसको जो है उसका एक मिनिस्टर भी है। तो अब जैसे ये मुलाकात करता है उस वक्त आज से कुछ अरसा कबल 26/12/2023 से पहले कुछ अरसा ये बात हुई थी, उसने मुलाकात की थी जो मुसाद के चीफ है या उनके साथ जब उसकी मुलाकात हुई थी तो उसको जो है वो नेतन्याहू ने रोका था और उसके ऊपर जो है वो उसकी सर्जिश भी की थी जिसको वो उर्दू में कहा जाता है। अब एक और खबर देख लीजिएगा, पीएम सेड टू बार गैलेंट फ्रॉम होल्डिंग वन डिस्कशन विद मुसाद हेड ऑन हॉस्टेजेस। फिर हॉस्टेज के मामले के ऊपर उसे ये कहा गया था कि आप गैलेंट को कहा गया था जो उसका वजीर भी है कि आप जो है वो उसके साथ क्यों मिले हो मुसाद के साथ, आप अगर कोई डिस्कशन करना चाहेंगे तो इस चीज़ को आप डिस्कशन जो है वो हमारी जो वार कैबिनेट है इसके अंदर आपको डिस्कस करना चाहिए। तो ये इनके कुछ इंटरनल भी जो है वो कन्फ्लिक्ट थे वो हमने आपके साथ रखे हैं। बाय द वे ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।